हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज लेक्चर नंबर हम लोग 3 करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1 और 2 हो चुका है। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो आप लोग यूट्यूब में सर्च मारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय फिजिक्स बॉन्ड, ठीक है। तो लेक्चर 1 में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाए थे। लेक्चर 1 में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे और उसमें हम लोग ये भी सीखे थे कि किसी कंडक्टर को हम लोग विदाउट टच या टच करके, ठीक है, किस तरह चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को। और लेक्चर 2 में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी, जहां हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़े थे, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटिजाइजेशन, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे कूलम लॉ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ कॉपी पेन निकाल लें और स्टार्ट करें। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। ये जो कूलम लॉ है, कूलम सर थे, अपना लॉ क्यों दिए थे, कारण क्यों था, हम लोग पिछले से पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्कवरी पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है 2 टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब क्या होता है, हम ये भी पढ़े कि जो अनलाइक चार्ज होता है वो रिपल करता है, अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, लाइक चार्जेस रिपल करता है। ये पढ़ चुके थे, बट कोई ये नहीं बता पाया था कि जो दोनों चार्ज है कितना फोर्स से रिपल कर रहा है या कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। वो जो बताए थे वो कूलम सर ने बताए थे, ठीक है। तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कूलम सर ने क्या बताया था कि जैसे 2 चार्ज, एक Q1 और एक चार्ज ले लिए Q2, ठीक है। सपोज कि दोनों चार्ज क्या है, सपोज दोनों चार्ज मान लो अपोजिट है, अपोजिट चार्ज है, ठीक है। कि दोनों चार्ज मान लो अपोजिट है, तो दोनों चार्ज में जो फोर्स लग रहा है अपोजिट है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कितना फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है वो कूलम लॉ बताया है, ठीक है। अगर ये दोनों चार्ज का हम लोग ये डिस्टेंस r मान लेते हैं, अगर ये हम दोनों चार्ज का डिस्टेंस क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो देखने को हमें यह मिलता है कि जो फोर्स होता वो धीरे धीरे कम हो जाता है। चार्ज को नजदीक लाते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है, चार्ज को जैसे डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स घट जाता है। तो हमें यह पता चला कि जो चार्ज होता है, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज पर है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज का सामने ला रहा है, डिस्टेंस घट रहा है, चार्ज सामने ला रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ जा रहा है। बट जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और फोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो यही लॉ कूलम ने दिए थे, बताए थे कि जो फोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज पर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज, ठीक है बच्चों। और जो देखो ये जो चार्ज है बच्चों, ये जो चार्ज होता है वो रेस्ट पे रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। क्यों रेस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि जो कूलम ने बताए थे वो चार्ज रेस्ट पे ही बताए। 2 चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसमें जो कितना फोर्स लगेगा, सिर्फ रेस्ट चार्ज के लिए कूलम ने अपना लॉ दिया था। तो ये यही सिर्फ लॉ और कुछ नहीं है। इसी को फिर अरेंज करके कूलम ने लिखे दिए। क्या लिखे थे कि जो F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 से Q2 तक अपॉन R²। कभी कभी बोर्ड में तुम्हारा फॉर्मूला पूछा जाए, डेफिनेशन पूछ लेता तो कूलम लॉ क्या होता है, तो यहीं से हम लोग बताते हैं। फोर्स इज, कूलम लॉ क्या है, कूलम लॉ इज डिफाइंड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं कूलम लॉ। अब हम लोग 10 से ही, हम लोग 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई प्रोपोर्शनली जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। जब हम लोग प्रोपोर्शनली को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग K से सिंबल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे F है, प्रोपोर्शनली हटा दिए तो क्या हुआ, K एक कांस्टेंट है और ये मिलेगा आपको बुक में, ठीक है। ये आपको अधिकतर बुक में मिलेगा।
अब देखो ये जो के होता है, के का भी नाम है। के को कूलम ने आपको ये डिटरमाइन किया थे, कांस्टेंट कूलम दिए थे, इसीलिए इस कांस्टेंट को हम लोग कूलम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इस कांस्टेंट को कूलम कांस्टेंट। ये बात क्या हो रहा है, दो चार्ज, जो चार्ज है वो रेस्ट पे, इसीलिए हम इस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो कांस्टेंट आया, दो चार्ज रेस्ट पे आया। आप लोग को हम बताए थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या, तो ये भी बताए थे, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेट, जो मूव ना करता हो। ठीक है, यहाँ पर जितना हम लोग फिनोमेना पढ़ेंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो स्टैटिक होगा। ठीक है, तो इसका और दूसरा नाम है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, यही है कूलम लॉ और कुछ नहीं। और इसके डीपली हम लोग जानेंगे, के के बारे में समझेंगे, के डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, तो आप लोग इतना पहले इसको नोट्स कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता, तब तक जल्दी से ले 1। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। अगर वीडियो स्लो हो रहा तो आप लोग वीडियो को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा स्पीड से पढ़ाएंगे तो मेरा आवाज शायद क्लियर आ भी नहीं सकता। बगल में एक घर भी बन रहा है तो उसका भी आवाज डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग बात करेंगे कूलम कांस्टेंट पे। ठीक है, कूलम कांस्टेंट पे, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। अब देखो कूलम कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है, वो पहले बात करेंगे। कूलम कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है, तो पहला जो कूलम कांस्टेंट डिपेंड करता है के, ये पहले डिपेंड करेगा तुम्हारा दो चार्ज के बीच का मीडियम से, जिसको हम लोग इंटरवैलिंग मीडियम भी बोलते हैं। बुक में लिखा होगा कि कूलम कांस्टेंट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक है, इंटरवेनिंग मीडियम मतलब दो चार्ज का बीच का मीडियम, दो चार्ज का बीच। ठीक है, और दूसरा जो डिपेंड करता है वो यूनिट पे डिपेंड करता है, और जो डिपेंड करता है वो यूनिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा डिपेंड कर रहा यूनिट पे, डिपेंड और यूनिट। अब हम लोग कैसे समझे कि ये यूनिट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो यूनिट पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे सीजीएस सिस्टम में अगर हम लोग कूलम का लॉ लिखते हैं तो इसमें जो के का मान होता है वो 1 के बराबर होता है। एसआई में लिखते हैं जो के का मान होता है वो 9 × 10⁹। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है। आप सोचते हैं कि मैं इसका यूनिट क्यों नहीं लिखे, तो यूनिट हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं यूनिट आपको सिखाऊंगा किस तरह लिखा जाता है। पहले तो मैं इतना छापो, फिर यूनिट निकालना सिखाऊंगा, के का यूनिट क्या होता है। ठीक है, पहले इतना छापो जल्दी। ठीक है, अगर किसी को छापने का मन नहीं है, अगर सर छापने का मन नहीं है, सर 100 के वीडियो देख रहे हैं सर, तो आप कर सकते क्या, आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे जाकर इस वीडियो का, इस लेक्चर का नोट्स भी आपको मिल सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 1 रुपया भी नहीं लगता, मैं ये पढ़ा भी रहा हूँ फ्री। ठीक है, तो आप इसे छाप भी लिए होंगे, जो नहीं छापेंगे मगर हम इसको रब कर रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके छाप ले। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 गणपति जी के जय जयकार। ठीक है, अभी गणपति भगवान का पूजा खत्म हुआ है। ठीक है, आप लोग पूरा एंजॉय किए होंगे।
कहाँ से एंजॉय कहाँ कर पाओगे? सुबह उठो बुक, शाम में सुतो तो बुक, सिर्फ बुक ही बुक नजर आ रहा है सर सपना में। वो आती थी वो भी आना बंद कर दिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आते हैं हम लोग? हाँ, कूलम कांस्टेंट का बात कर रहे थे। ठीक है, कूलम कांस्टेंट, थोड़ा हम मार्कर में इंक भर लेते हैं। ठीक है, मार्कर में इंक भर लेते हैं। हाँ, हो गया। अच्छा पढ़ो बच्चों, हो गया होगा तो ठीक है। हाँ, अब अच्छा से चलेगा। साला भूखा था तब से, चिल्ला रहा था हमको खिलाओ पिलाओ, तब चलेगा। चल ही नहीं रहा था, अभी चलेगा। खर्चा कर दिया हमको। हाँ, कूलम कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे थे? अभी हम लोग निकालेंगे कूलम कांस्टेंट का यूनिट कैसे हम फाइंड करेंगे। बोलेगा फाइंड यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट। क्लियर है? तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। कूलम लोग क्या था, याद कर ले। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q क्या है? चार्ज है, मैग्नीट्यूड। और R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। K क्या है? कूलम कांस्टेंट। F क्या है? दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। स्वाहा। तो आज हम लोग बात करेंगे, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? K का यूनिट किस तरह निकालेंगे। तो K का यूनिट किस तरह निकलेगा बच्चों? तो K का यूनिट निकलेगा F इंटू R स्क्वायर बाय Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, R मीटर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, 1 से ही। चार्ज का यूनिट कूलम। तो दो चार्ज है तो 2 कूलम। तो इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा? K इज इक्वल्स टू, आपको वीडियो नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है? देखो भाई, नजर आ रहा वीडियो? देख लेते हैं हम। हाँ, नजर आ रहा है। K इज इक्वल्स टू क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिखे हैं तो किस तरह लिखेंगे? कूलम पर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कैसे होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यूनिट ऑफ कूलम लो, यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट का। कूलम कांस्टेंट का ये क्या हो गया? यूनिट हो गया। इसका वैल्यू हम क्या बताए थे? इन SI में क्या बताए थे? 9 इंटू 10⁻⁹। अब यूनिट उतार दो, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया कूलम कांस्टेंट का यूनिट। रेडी? रेडी क्या होगा? समझ में आया इतना? ठीक है, तो आप जल्दी से इसे नोट करें, मैं रफ कर देता हूँ जल्दी। ये बात हो गया कूलम कांस्टेंट का। और एक बात यहाँ पर कूलम कांस्टेंट के बारे में लिख ले। जो कूलम कांस्टेंट होता है बच्चों, K का जो मान होता है 1/4πε0। अब ये एप्सिलॉन नोट क्या होता है, इसे रफ करें फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, मजा आ रहा है? बढ़िया, मजा आ रहा है? ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, गणपति पापा जय जयकार। हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, get on the dance floor। 1 2 3 4, get on the dance floor। हाँ, कहाँ थे हम लोग?
के का मान होता है क्या होता है 1/4 पाई। बोर्ड बहुत छोटा है, जल्दी से आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करें तब ना मैं बोर्ड बढ़ा लूंगा। क्या कर रहे हो, छोटा है, बार बार मिटाना पड़ रहा थोड़ा सा दिक्कत। ठीक है, क्या था के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है सर जी, तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या तो वैक्यूम। यस, वेलकम। ठीक है, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। स्पेलिंग गलत होगा तो आप लोग सुधार लीजिए, कमेंट में मत लिखिएगा कि एप्सिलॉन सर जी आपका स्पेलिंग गलत है, थोड़ा होता है गलती। ठीक है, तो देखो एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या तो वैक्यूम। ठीक है, इतना बात हो गया। मतलब अब हम लोग कूलम कांस्टेंट का सारा बात कर चुके हैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़े। अगर छूटा होगा तो आप लोग कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा सर आप कूलम कांस्टेंट का ये टॉपिक छोड़ चुके हैं, तो मैं उसका सेपरेट वीडियो फिर बनाकर बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग, मेरा नजर में जहां तक मैं कूलम कांस्टेंट का जितना मेरा था सब दे चुका हूं। अब हम लोग जो बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, परमिटिविटी का बात करेंगे। ठीक है, अब परमिटिविटी का बात करेंगे, जहां पे पहले परमिटिविटी बात करेंगे, फिर बात करेंगे तुम्हारा परमिटिविटी बात करेंगे ना, तो इसमें दो टाइप का परमिटिविटी बात करेंगे, जहां पर हम लोग वैक्यूम का बात करेंगे और मीडियम का बात करेंगे। मीडियम में क्या होता है और वैक्यूम में क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है। सर पहले परमिटिविटी बताइए सर क्या होता है। देखो परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ये जो दो चार्ज है, ये दो चार्ज को क्या करता है, आपस में मिलने नहीं देता। मतलब परमिटिविटी का मात्रा अगर ज्यादा रहेगा तो फोर्स कम लगेगा। नहीं विश्वास मेरे बात पे तो फॉर्मूला देखते हैं, कौन दिए थे, कूलम सर। क्या दिए थे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R²। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर फोर्स है, वो क्या है, फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट पर। तो जो फोर्स है एप्सिलॉन नॉट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब फोर्स अगर बढ़ेगा तो एप्सिलॉन नॉट घटेगा, अगर फोर्स घटेगा तो एप्सिलॉन नॉट बढ़ेगा मीन्स इंक्रीज होगा, घटेगा मीन्स डिक्रीज होगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको समझ नहीं आता होगा बढ़ना घटना क्या होता है, तो ये भी बता दे रहा हूँ, बढ़ना इंक्रीज, घटना डिक्रीज। ठीक है, आई होप यू सबको हिंदी आता ही होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट में लिखे सर हमको हिंदी नहीं आता सर, तब मैं यूके में जाकर इंग्लिश सीख के आऊंगा। सर मुझे भी ले जाइएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात हो गया था जो हम लोग करना था। ठीक है, अब टॉपिक अब पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। देखो रिलेटिव हेडिंग डालो, रिलेटिव पर कॉपी पेन निकालते हो पहले तुम लोग, या सर वीडियो देखकर एकदम मूवी जैसा सो गए, एकदम चिप्स उप्स ले लिए एकदम बगल में, इधर चबर चबर खा रहे, इधर वीडियो चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, नोट्स खुद से बनाइए। जो आलसी बच्चे हैं उसको नोट्स मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। सर आपने मुझे आलसी कहा,
अब से मैं नोट्स बनाऊंगा सर खुद से। अब मैं बाहुबली बनूंगा। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मैग्नेटिक में तुम लोग एक कंफ्यूज होगा, एक परमिटिविटी भी मिलता है, एक परमिएबिलिटी भी होता है, जो हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत दूर है, वो रास्ता बहुत दूर है। ठीक है, अभी तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे 12 का। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है? देखो, परमिटिविटी हम लोग दो टाइप में हम लोग यूज करते हैं। एक वैक्यूम में यूज होता है, या फ्री स्पेस बोल सकते हैं, और फ्री स्पेस या तो मीडियम में हम लोग यूज करते हैं। वैक्यूम में जो होता है जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, मीडियम में होता है सिर्फ एप्सिलॉन होता है, प्योर ये एप्सिलॉन। ठीक है, इनप्योर। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये मतलब रिलेट करता है, दोनों को रिलेट करता है। जैसे जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो बराबर होता है के इंटू फ्री स्पेस। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो के है, के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है। तो देखो, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। डेफिनेशन कहीं दे देगा कि रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, तो द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय वैक्यूम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम लिखना चाहते हो तो लिखिए, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट का जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको बोलते हैं, ये तुम्हारा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जिसमें हम लोग दो चीज इसका पढ़ेंगे। एक पहला तो यूनिट, दूसरा हम लोग इसका जानेंगे डायमेंशन, तीसरा हम लोग इसका जानेंगे वैल्यू क्या होता है इन एसआई सिस्टम में। ठीक है, ये जानेंगे। फिर हम लोग एप्सिलॉन इन मीडियम का जानेंगे, फिर जानेंगे हम लोग कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिर उसके बाद लेक्चर समाप्त हो जाएगा। मगर मजा आएगा। ठीक है, मजा आ रहा है? कमेंट में लिखना जरूर। ठीक है, इसको रब कर दें। आप लोग नोट्स उतार लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 चलिए, हमने बता 1 2 3 4 कर देते हैं, 6 2 अंक बढ़ा दिए। आजकल के बच्चे लोग चल हम मम्मी पापा से मम्मी मोबाइल चाहिए, पापा मोबाइल चाहिए, पढ़ना है, मगर वो पढ़ाई होता है और कुछ चलता है, और चीज का पढ़ाई होता है वहां पर, पबजी, फ्री फायर या तो चैटिंग। ठीक है, चैटिंग करना भी ठीक ही बात है, टाइम पास नहीं सर, हम टाइम पास नहीं करते सर, हम टुरू लव करते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, लंबा हो गया क्या? वैक्यूम। ठीक है, या फ्री स्पेस भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, इसका हम लोग पहले क्या जानेंगे, एप्सिलॉन नॉट का पहला हम लोग जानेंगे यूनिट क्या होता है, फिर डायमेंशन जानेंगे, फिर वैल्यू जानेंगे,
इतना बात जानेंगे आज हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। हम इसमें इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा जाता है। अगर नहीं करेंगे तो यूनिट में गलती होगा, यूनिट नहीं कर पाएंगे डायमेंशन में गलती होगा, तो स्वाहा हो जाएगा आपका। समझ में आया? बढ़िया बढ़िया से। तो देखो पहला हेडिंग मारो, यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ब्रैकम या यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हेडिंग मार लिए। ठीक है, अब देखो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? एफ कूलम लॉ का फॉर्मूला जो हम लोग सीखे हैं। क्या सीखे हैं? जोर जोर से आप लोग बोलिएगा, घर का कान फाड़ दीजिए। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। याद हो गया होगा, आई होप। गला सूख गया मेरा पढ़ा दे, फिर पानी पीने जाएंगे हम। हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालेंगे। एक चीज बता देते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालेंगे। क्या होगा? 1/4 पाई इंटू फोर्स इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कि नहीं? 1/4 पाई क्या कांस्टेंट नहीं है? हाँ कांस्टेंट है। 4 एक वैल्यू है जिसको हमको पता है, पाई भी एक वैल्यू है। क्या होता है पाई का मान? 3.14। ये टाइमिंग किसका है? आइंस्टाइन का जन्मदिन का। ज्यादा डीपली चल गए थे क्या? ज्यादा डीपली चल गए थे। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, यूनिट निकाल रहे थे एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है? 1/f इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। वीडियो नजर आ रहा है तो जरूर देखें। वीडियो नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है, हम देख लेते एक बार। हाँ, वीडियो नजर आ रहा है। 1/f फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या होता है? कूलम। ये क्या है? लेंथ, रेडियस। रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है सर, जो चार्ज पर 20 का डिस्टेंस है सर। क्या बोल रहे थे सर? तो क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो इसको सिर्फ अरेंज कर दो। क्या होगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर पर। ये देखो आ गया किसका वैल्यू? यूनिट किसका? एप्सिलॉन नॉट का। बढ़िया से समझ में आया? ये देखो ऑपोजिट नहीं लग रहा। किसका ऑपोजिट बताओ तो? कूलम कांस्टेंट का। कूलम कांस्टेंट का क्या था? कूलम पर था। कूलम पर स्क्वायर था, न्यूटन था, मीटर स्क्वायर था। यहाँ पर देखो कूलम स्क्वायर है, न्यूटन पर है, मीटर स्क्वायर। तो याद करना बहुत सिमिलर है। अगर एक चीज का याद रहा तो दूसरा का भी याद आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा बोल दिए। हाँ, आप इसको नोट्स करें, जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। वीडियो लंबा बन रहा है। 1 2 3 4 5 चल। 1 2 3 4 5 वीडियो मजा आ रहा है? बोरिंग लग रहा है? अगर बोरिंग लग रहा है तो आप लोग फ्री फायर खेल सकते हैं। मेरे कई दोस्त फ्री फायर पबजी खेलते हैं, नंबर दे देंगे हम। एकदम फ्रेंड में, एकदम ग्रुप में जुड़ रहिएगा, हैक 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 करते रहिएगा, तब आपका नीट क्लियर हो जाएगा। फ्री फायर खेल के हम नीट क्लियर करेंगे सर, देखिएगा, एक इतिहास बनाएंगे सर हम फ्री फायर खेल के नीट। हाँ, कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? एप्सिलॉन नॉट का यूनिट में थे। क्या था एप्सिलॉन नॉट का यूनिट? चार्ज नहीं लग रहा सर। क्या था यूनिट? कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है यूनिट। अब इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, बहुत इजी है डायमेंशन निकालना। कैसे निकालेंगे? फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इधर के का मान क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा? Q1 Q2 4 पाई फोर्स। अब देखो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, हम लोग शुरू पहला लेक्चर में याद करो, उस दिन जो हम पढ़ाए थे, उस गलियों में जो पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? चार्ज का यूनिट।
आईटी बताए थे या एटी भी लिख सकते हैं। तो चार कूलम का यूनिट क्या होता है, आईटी, या कई कई बुक में एटी भी दिया हो रहता है। कुछ नहीं, ए का आई मतलब करेंट, क्या है, करेंट, ठीक है। ए क्यों दिया होता है, करेंट का यूनिट क्या बोलते हैं, एम्पियर। समझ में आ गया, बड़ी बहुत बढ़िया। आईटी ये ऐसा बच्चा ऐसा टेग में पढ़े थे सर। 4 पाई, अब देखो 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसको नहीं लिखते हैं, इसको डिसमिस कर दिए। चलो तुम भागो यहाँ से। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, याद करो, MLT-2। 11 में पढ़े तो डायमेंशन, हम बोले थे, मेरा वीडियो बोले थे कि 11 पढ़े या ना पढ़े, कुछ पढ़े या ना पढ़े, डायमेंशन पढ़ के जरूर आए, ठीक है। फोर्स का क्या होता है, MLT-2, और ये लेंथ है तो L स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। तो क्या होगा, IT तो I स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। MLT-2 L स्क्वायर, तो L इधर चल गया तो L क्यू हो गया। अगर I तो I स्क्वायर, ये पहले ऊपर ले चले जाते तो M पर L पर Q द T का 4 I का 2, ये हो गया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब वैल्यू क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसका ऐसा वैल्यू होता है 8.858 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया, कैसे आया सर बताइएगा। हाँ जरूर बताएंगे कैसे आया इसका वैल्यू। अगर रटना चाहते तो रट लें वैल्यू, क्या हर न्यूमेरिकल में काम आएगा। मगर यहाँ पर हम रट्टाफिकेशन कराने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर समझाने आए हैं। क्या समझाने आए हैं, नहीं मालूम सर क्या समझाने आए हैं। हाँ अब निकालेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है बच्चों, कैसे निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अरे फॉर्मूला रटा जाएगा रे तुमको, अगर तुमने कसम नहीं खाया कि मैं भी नीट तैयार। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर स्वाहा। क्या निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई, 1/4 पाई इंटू F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कभी कभी मम्मी आ जाती है, काम बहुत रहता है, ठीक है। घर में अकेले हैं, सारा घर का काम मम्मी को करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वीडियो बना कर गेट बंद करके वीडियो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ भी गेट लगाना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम है। क्या निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो इस सब का वैल्यू नहीं है तो इसको हम लोग डिसमिस कर दो, चलो काट दिए इसको। ये बोलता तो बहुत हमको काटता ना, आज हम कटवाएंगे। तो अब वैल्यू दिखाएंगे, क्या होगा, क्या होगा 1/4 पाई 4 पाई 3.14 एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, गलती हो गया। बात में इतना हम लोग डीपली चल गए तो हम क्या बोले। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, के का मान से। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई के का मान हम लोग अभी याद किए 9 × 10⁻9, ठीक है। तो 1/4 इंटू पाई का 3.14 इंटू 9 का 9 इंटू 10⁻9। अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो वैल्यू आता है वो 8.854 लिखे या ना लिखे, 8.85 अधिकतर बुक में लिखा हो रहता है, ऐसे आता है 8.844 कुछ लगभग में आता है, मगर इसको हम लोग 5 लिख देते हैं। तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और क्या होगा कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर है। तो आई होप यू आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और हमारा एक लास्ट टॉपिक बताऊंगा जो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, क्योंकि क्या करें बिजी थोड़ा।
काम है ज्यादा, तो आज मैं कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म नहीं बता पाऊंगा, अब वीडियो भी लंबा हो जा रहा, ठीक है। तो अभी जो मैं बताऊंगा सिर्फ एक टॉपिक बताऊंगा, जो एप्सिलॉन नोट की जगह हम लोग एप्सिलॉन का खाली मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन का मान क्या होता है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नोट, ये होता, हम निकाले थे, ये फॉर्मूला था रिलेटिव परमिटिविटी से। के का मान हमको पता है, के क्या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मान नहीं पता है। के क्या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कूलम कांस्टेंट है, ये क्या कूलम कांस्टेंट, कंफ्यूज मत होना, जो के डैश से डिनोट कर रहे हैं। ये क्या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। जो के का मान होता है 5.4 माइका, बिहारी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। 5.4। तो अब देखो क्या देखना है सर, ये बोर्ड देखो क्या होगा। एप्सिलॉन नोट का मान, के का मान बैठा दो 5.4 और एप्सिलॉन नोट का मान कितना आया 8.85 इंटू 10⁻12। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क, ठीक है। ओके बाय, सी यू, टाटा, फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।